जय गुरुदेव। अब तक आपने सरिता बहन जी के बतलाए हुए कई संस्मरण सुने। तो ऐसे ही संस्मरणों की श्रृंखला में आज यहाँ सत्संग के शुरुआती दौर का एक संस्मरण प्रस्तुत है। सरिता बहन जी ने बतलाया कि 10 जुलाई सन 1952 को आम सत्संग शुरू करने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब नामदान दिया पहली बार, तो उसमें मैं, मेरे भैया भाभी, अम्मा और पिताजी थे। तो अम्मा को पहली ही बार साधना में अनुभव हो गया। वो ध्यान भजन में बराबर लगी रहती थी। उन्होंने अपनी साधना के कुछ अनुभव एक बार मेरे सामने ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनाए। उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से बतलाया कि महाराज, जब मैं साधना में बैठती हूँ तो हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तू मेरी पूजा करती थी तो ले मैं आ गया। अम्मा की बात सुनकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर अब हनुमान जी आए तो कह देना कि जब पूजा किया तब तो आप आए नहीं, और अब जब हमें गुरु महाराज मिल गए हैं तो अब आप आ रहे हैं। तो उस दिन तो बात वहीं खत्म हो गई। तो सरिता बहन जी बतलाई कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने से पहले अम्मा हनुमान जी की खूब पूजा किया करती थी। तो कुछ दिन बाद जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने अम्मा से पूछा कि हनुमान जी आए थे। तो स्वामी जी महाराज की बात सुनकर अम्मा ने कहा कि नहीं महाराज, तब से नहीं आए, जब से आपने कहा तब से हनुमान जी नहीं आए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब आएंगे भी नहीं। तो ऐसे ही अम्मा ने एक और अनुभव साधना का अपनी सुनाते हुए कहा कि महाराज, बहुत बड़े सफ़ेद पक्षी पर बैठकर एक देवी आ रही थी और उस देवी के हाथ में सितार जैसा बड़ा सा बाजा था और वो देवी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उस देवी का चेहरा, उनके कपड़े चम चम चमक रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि वो देवी मेरी तरफ ही चली आ रही हो। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूछा कि तुमने देवी के पैर तो नहीं छू लिए? तो अम्मा ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ उनको देख ही रही थी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कभी ऐसी देवी आए तो पैर मत छूना, पैर छू लोगी तो तुम्हारे रास्ते से तुम्हें कोसों दूर कर देगी। ये सब माया का छलावा है। तो ऐसे ही अम्मा ने एक और अनुभव सुनाते हुए कहा कि महाराज, आज ध्यान में बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दिए, बड़े ही सुंदर थे, आपस में खेल रहे थे। कभी कभी मेरी तरफ हाथ उठाते थे ताकि मैं उनको गोद में उठा लूं। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि गोद में तो नहीं उठाया? तो अम्मा ने कहा कि नहीं महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने समझाया कि ऐसे कभी गोद में मत उठाना, ये सब माया का छलावा है। तो ऐसे ही एक और अनुभव अम्मा ने सुनाया कि महाराज, मैं भजन में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से खिंचाव हो रहा है और ये धरती हिल गई है, लेकिन इतने में लगा कि एक काला सांप आकर मेरे गर्दन में लिपट गया है। मैं बहुत घबरा गई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा होता है, पर घबराना और डरना नहीं चाहिए। तुम गुरु को याद करो, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो एक बार की बात है, सरिता बहन जी बतलाई कि एक बार की बात है, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन दिनों बनारस में घर पर आए हुए थे। तो जिस कमरे में स्वामी जी महाराज विराजमान थे तो उसमें पिताजी के 2 पोर्ट्रेट मतलब फोटो उनके पहले के समय के लगे हुए थे। तो एक फोटो तो था डिग्री लेने के समय का और दूसरा ऐसे ही था। तो स्वामी जी महाराज के साथ शालिग्राम मिश्रा जी भी थे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज थोड़ी देर तक तो दोनों तस्वीरों को बराबर देखते रहे और स्वामी जी महाराज फिर बोले कि मिश्रा जी, देखो वकील साहब के भी क्या ठाठ थे। तो मिश्रा जी ने स्वामी जी महाराज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ स्वामी जी, उनके ठाठ बाट में कभी कोई कमी नहीं रही। तो उसी समय अम्मा स्वामी जी महाराज के पास आ गई और बोली
कि स्वामी जी महाराज, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं एक बार वकील साहब को देख लूं कि वो कहाँ पर हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसी बात नहीं किया करते हैं। स्वामी जी महाराज की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई और फिर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग में एक बार ऐसी बहन आई है जिनके पति का निधन कुछ दिन पहले ही हुआ था। बड़ी वो दुखी रहा करती थी। स्वामी जी महाराज से उन्होंने नामदान तो ले लिया था और साधना भी करती थी, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज से वे अक्सर ये प्रार्थना किया करती थी कि वे उनके पति को उन्हें दिखा दें कि वो कहाँ हैं। तो स्वामी जी महाराज ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो हमेशा प्रार्थना करती ही रही। तो आखिरकार एक दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जब उन्होंने प्रार्थना की तो स्वामी जी महाराज ने उन्हें कहा कि ठीक है, देख लेना। तो जब वो बहन साधना में बैठी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक जंगल का दृश्य है। उनकी आंखों के सामने एक जंगल का दृश्य आ गया। वहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा अपने नवजात बच्चे के साथ घूम रहा था। तो देखते ही देखते वो बच्चा उनकी तरफ बढ़ने लगा। तो पास आकर उस सारस के बच्चे ने अपना पंख फैला दिया। उस पंख पर लिखा था कि देख ले जिसे देखना चाहती है। यह दृश्य देखकर उन बहन का ध्यान टूट गया और वो फिर भजन से उठ गई। और ये दृश्य देखने के बाद वो खूब रोई। बड़ी अजब गजब निराली है प्रभु की महिमा। जय गुरुदेव।